Hello everyone. Today we have Dr. Bhavit Bansal with us. He's working presently in CCRY, which is a Central Council for Research in Yoga and Naturopathy. He is a BNYS graduate like me, and he's also pursuing his PhD in integrative medicine from IIT Delhi. And he's also authored 4 lovely books. So we can talk about this someday, but you can get all of these on Amazon. We will write it in the details below. So hi Dr. Bhavit. So सबसे पहले आप कह रहे हैं कि आप इंटीग्रेटिव मेडिसिन में हैं, तो आई वांट कि आप हमारे लोगों को ये बताइए कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या होता है. So first of all, hello everyone who are listening to me, and thanks to this opportunity which is given by Shuddhi Naturopathy Clinic, Dr. Anjali. So it's a very great opportunity where we can talk to people that what we are doing currently in the field of medicine. So the concept of integrative medicine given by the one of the finest institute in the globe is National Institute of Health, NIH. सो वो क्या बता रहे हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में? वो ये बता रहे हैं कि कौन सा मेडिसिन अच्छा है पेशेंट के लिए, आप उसको रेफर कर सकते हो, उसको बता सकते हो. तो जब पेशेंट आपके पास आता है और उस सेटअप के अंदर हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सपोज यू हैव अ मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर, यू हैव अ योगा नेचुरोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदा डॉक्टर, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी. इफ इन अ रूम, इफ ऑल द डॉक्टर्स आर सिटिंग एट वन रूम एंड दे से कि नहीं सर आपका ये प्रॉब्लम है और मेरे सिस्टम से ये हो सकता है और हमारे जो कलीग्स हैं फ्रॉम अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो ये ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. और जब आपका हम प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो इट इज़ अ कंप्लीट, जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, वो होलिस्टिक अप्रोच के लिए हमें ऐसी प्रैक्टिस को करना बहुत ज़रूरी है. सो ड्यूरिंग माई एक्सपोजर इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन निम्हांस विच इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट स्टेब्लिश हुआ 2019 में, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन. अगर आप आज भी वहां जाते हैं तो उनकी जो ओपीडी होती है मंडे थर्सडे फ्राइडे दे सिट्स फॉर ओपीडी, वहां देखेंगे आपके डॉक्टर है फ्रॉम योगा नेचुरोपैथी, डॉक्टर है फ्रॉम आयुर्वेदा, डॉक्टर है फ्रॉम द साइकेट्री और न्यूरोलॉजी. तो एक ऐसा सीनियर रेजिडेंट कम्स विद अ केस रिपोर्ट, आता है, डिस्कस करता है 3 डॉक्टर्स से और वो बोलता है कि सर दिस इज अ केस एंड दिस इज रेफर्ड फ्रॉम साइकेट्री और आइदर न्यूरोलॉजी. वो केस के बारे में बताता है, फिर पेशेंट को बुलाया जाता है और उसको समझाया जाता है कि सर आपकी ये प्रॉब्लम है और हम हमारे सिस्टम से आपको ऐसे ठीक कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द गुड बिगनिंग पॉइंट फॉर दिस कंट्री कि जहां पर ऐसी ओपीडीज और ऐसे सेंटर्स इन आईपीडी एंड ओपीडी सेटअप्स आने चाहिए जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर सके. बिल्कुल. तो मैंने भी 2010 से 2020 आई वर्कड विद एक्शन कैंसर हॉस्पिटल. तो उसमें हम यही करते थे. सो एवरी कैंसर पेशेंट यूज्ड टू गो टू हिज रेडियोलॉजिस्ट, हिज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, and he used to also come to a yoga naturopathy physician, which was me at that point of time, and we would take care of his diet, his mental health especially. So I would also guide him for the yoga practices which he can do, because it's very stressful. All chronic problems बोल लो या मतलब जो ये problems है bodies की, आपकी mental health, family health, सबको ही एक पूरे एक लूप में लेती है. True. तो इसलिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाइयां हैं तो फिर आप डाइट का ध्यान नहीं रख सकते, सिर्फ दवाइयां करो तो योगा नहीं कर सकते. अब वो थॉट प्रोसेस हमको चेंज हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, कि लोग अब एक ही जगह जाएं और सारे डॉक्टर्स को मिल ले और अपने डाइट से लेके, लाइफस्टाइल से लेके, योगा प्रैक्टिसेस से लेके क्या मेडिसिन लेने वो भी ले सके. सो विच इज वाई वी कॉल इट होलिस्टिक, वी कॉल इट इंटीग्रेटिव, जो आपको समझ आए. बिल्कुल, है ना. अच्छा, तो अब इससे रिलेटेड डॉक्टर, तो स्पेसिफिकली अगर हम योगा की बात करें तो डॉक्टर भावित, योगा के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं, बहुत प्रैक्टिसेस हैं, सब कुछ है, बट मेरे पेशेंट्स पर्सनली बहुत बार ये पूछते हैं कि योगा कैसे हमको हेल्प करता है. हम जिम जाते हैं, हम जिम में भी एक्सरसाइजेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कैसे योगा हमको स्पेसिफिकली डिजीजेस से हील करने में और मेंटल हेल्थ से हील करने में हेल्प करता है. सो मैं आपको लाइक कमिंग टू योर क्वेश्चन बेसिकली कि योग
योग इज अ वेरी एंशियंट मेडिसिन, ये आज का मेडिसिन नहीं है। बट योग जब बनाया गया था या जब स्टार्ट हुआ था, तो इट इज अ लीनियज। जब योग स्टार्ट हुआ तो दैट इज फॉर द फ्रीडम फ्रॉम योर सेल्फ, और जो जिसको हम कहते हैं ना समाधि में जाना, बहुत कॉमन टर्म में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए बनाया गया था योग। बट अगर आप हठ योग प्रतिभि का एक बुक पढ़ेंगे तो उसके स्टार्टिंग फ्यू पेजेस में ये लिखा हुआ है कि जो बाय प्रोडक्ट है जब आप योग परफॉर्म करते हो, तो वो थेरेपेटिक एस्पेक्ट्स में भी काम आता है। तो वो प्रोडक्ट जो है बाय प्रोडक्ट हमारे योग का, थेरेपेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट, उसको हमने फिर योगा थेरेपी में कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसी को स्टार्ट करके योगा थेरेपी को यूज करना स्टार्ट किया। अब जब हम योगा थेरेपी को स्टार्ट करते हैं तो योगा थेरेपी के अलग अलग चैलेंजेस हैं, और हमें किस चैलेंज को लुक फॉरवर्ड करना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आप बोलते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस होना चाहिए, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। मेरे को भी स्ट्रेस होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। बट स्ट्रेस कौन सा होना चाहिए? ये यू स्ट्रेस है और डिस्ट्रेस है, ये ऐसे कई तरह की चीजें होती है। तो मैं उसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, कि अगर आपको कहीं, आपने कहीं सांप देखा तो आप उसको देख के भगेंगे, उस सिचुएशन को आप जो एक्ट करेंगे, तो ये जो आप एक्शन कर रहे हैं वो है आपका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे ये सारा प्रोसेस होता है, उसको एक हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, HPA एक्सिस फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस। और वो क्या रिलीज करता है? फाइनली कॉर्टिसोल, जो हम जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अब आप बोलते हैं कि ये स्ट्रेस हार्मोन आना चाहिए, जो बिल्कुल आना चाहिए। उसके बाद ये स्ट्रेस हार्मोन बैक टू द, जहां से आता है वहां चला जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, कंटिन्यूस मतलब आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में है, क्रॉनिक स्ट्रेस में है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंज, योर वर्क प्लेस स्ट्रेस और एनीथिंग, तो कॉर्टिसोल आपके ब्लड में रहने लग जाता है फॉर लॉन्गर टाइम। तो उसको जाना था कहाँ पर? अपने सोर्स लोकेशन पे, बट वो नहीं जा पाता है, वो अपने ब्लड स्ट्रीम में वो कॉर्टिसोल रहता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है? जब आपने देखा होगा, मैंने बोला आप भग रहे हैं किसी सिचुएशन के अंदर विच इज रिक्वायर्ड, तो आपकी पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, ऐसे काफी सारे सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस सिम्टम्स हैं। अब अगर आप देखेंगे कि ये स्ट्रेस सिम्टम्स कंटिन्यू रह जाते हैं अगर आप कॉर्टिसोल वापस नहीं जा रहा है, तो जो लोग स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, उनके कॉर्टिसोल को जो जाना चाहिए था ब्रेन में, वो नहीं जा पाता। तो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। अब आप बोलेंगे योगा कैसे काम कर सकता है? सो द प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प यू टू कोऑर्डिनेट दिस HPA एक्सिस। सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। आप बहुत एंजाइटी में और आपको लगता है कि नहीं, मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, आप कैसे कम कर सकते हैं? तो मैं, कोई भी पेशेंट है मेरे पास एंजाइटी का, मैं बोलूंगा सर अभी आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग 5 मिनट्स के लिए, फिर आप अनुलोम विलोम, बोथ द नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एंड लास्ट प्रैक्टिस इज भ्रामरी प्राणायाम। सो दिस इज अ स्ट्रेस कैप्सूल मैं पेशेंट को दूंगा और बोलूंगा आप ये 15 मिनट प्रैक्टिस करिए, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 मिनट भी आप कर सकते हैं। उसको डिवाइड कर सकते हैं 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग। तो ये आपने कैप्सूल फॉर्मेट में पेशेंट को दिया, विच इज रिक्वायर्ड। अभी चैलेंजेस क्या है कि टाइम नहीं है, योर वर्क प्लेस चैलेंजेस आर देयर। कोई अगर हाउस वाइफ है तो उसको अपना चैलेंजेस है, घर के काम बहुत सारे। उस फेज में अगर आपको कैप्सूल फॉर्मेट 10 मिनट्स के आपको हमने कैप्सूल दे दिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। सो योगा हेल्प्स यू टू कोऑर्डिनेट दैट HPA एक्सिस, जो आपको नॉर्मली होना था, नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो योगा हेल्प्स यू टू calm down, to act on these hormones and makes you very comfortable calm। अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो बोलते हैं ना कि हमें अच्छा लग रहा है, फील ऑफ गुड थिंग्स। सो the feeling of हाँ, goodness। So basically it's a system। देखो जो आता है वो वापस जाना है, बिल्कुल है ना? तो वो हम योगा प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग जो योगा में हम आसन करते हैं, तो आसन और इफ यू से जिमिंग या एरोबिक्स या कोई भी फास्ट मूविंग एक्सरसाइजेस में ये फर्क होता है कि we give enough time for a muscle, for a vein, for a artery to bring out its flow, to take a what do you say, a healthy stretching। तो हम मसल की कैपेसिटी के अंदर वो स्ट्रेचिंग करते हैं, और क्योंकि हम उस लेवल में करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, और उसी में जो चीजें ड्रेन आउट होंगी, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, या अगर आजकल जो लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है आर्टरीज में, जो हम बोलते हैं ना कि हम सारे कॉमन लैंग्वेज में सब लोग बोलते हैं कि हमारे इसमें फैट जमा हो गया है, बिल्कुल, है ना? तो वो जो मूवमेंट है, तो योगा की प्रैक्टिसेस में एक क्या बोलते हैं, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट है। या तो हम
धीरे 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 उसका, और प्लस उसका एंड इफेक्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम मिस आउट कर देते हैं जब हम फास्ट मूविंग एक्सरसाइज True. करते हैं। तो वो एंड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ड्रेन आउट भी करना है, जैसे हमें सर्कुलेशन होना चाहिए। आप अपने घरों में देख लो, अगर हमारे घर में पानी आता है तो हमारा ड्रेनेज जाना भी जरूरी होता है, बिल्कुल। तो वो हम योगा से अचीव करते हैं। एंड स्पेशली अब हम बात करते हैं अगली बात पे, तो डॉक्टर भावित, हम ये जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन स्पेसिफिकली, सबसे पहले तो ये मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में डेफिनेटली बताया, बट आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन कॉमन प्रैक्टिस हम मेडिटेशन को क्या बोलते हैं, मतलब कैसे करते हैं? सो बेसिकली मेडिटेशन बहुत सारे तरीके से किया जाता है, और फॉर अ बिगनर, जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे, आज मैंने सबसे पहली बार सुना है वर्ड मेडिटेशन, तो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। लोग बोलते हैं कि क्या मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। हर इंसान मेडिटेशन कर सकता है, वो उसको अपना एक ड्यूरेशन है। मतलब जैसे आप फर्स्ट डे हैं, तो फर्स्ट डे आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करेंगे, तो मैं सबसे इजी बोलता हूँ कि आप साउंड मेडिटेशन, जिसको हम बोलते हैं ओम मेडिटेशन, आप कर सकते हैं, जहां यू फोकस ऑन द साउंड ओम। यू कैन डू वन मोर मेडिटेशन इज फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो आप अपने ही श्वास पे अपना ध्यान रखें, और वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा टू फोकस ऑन वन थिंग। तो इन योग वी से कि देयर इज धारणा, concentration on one object, then dhyana and then samadhi. So you have a step by step system of doing meditation. तो मैं किसी को भी, जो भी आज बिगनर है और इसको हमें देख रहा है, सुन रहा है, मैं बोलूंगा आप 5 मिनट बैठें, just for 5 minutes, close your eyes, focus on your inhalation and exhalation, feel the temperature of your breath in your nostril region. So जब आप इतना concise होके, इतना focus होके अपनी breath को follow करेंगे, डेफिनेटली जो आपके थॉट प्रोसेस, जो आपको लगता है कि जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेडिटेशन के अंदर, वो कम होने लग जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो एक रिसर्च हुई है, जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हैं, उनके अंदर ये देखा गया, हिप्पोकैम्पल जो वॉल्यूम है वो बड़ा है, ग्रे मैटर थिकनेस हुआ है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच डेवलप्स एट द एज ऑफ योर एडोलेसेंस एंड योर बिकमिंग एन एडल्ट। सो ये उस फेज में कंप्लीटली डेवलप होता है, ये शुरू में डेवलप नहीं होता। तो आप देखेंगे कि अगर हमारी ट्रेनिंग और हमारा स्कूलिंग और हमारी प्रैक्टिस चाइल्डहुड से अच्छा है, तो हम कितना अच्छा हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो लाइफ चल रही है, जहाँ मेमोरी है, लर्निंग है, स्पीच है, ऐसे काफी सारे फंक्शंस है जो आप धीरे धीरे मेडिटेशन से आप इम्प्रूव कर सकते हो। इवन आप लोगों के लिए कि इवन ये पार्ट की हम सबको एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, है ना, हम बहुत छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो ये वाले जो प्रैक्टिसेस है, एक बहुत बड़ा चीज, एक और चीज आपको उसमें हेल्प करता है कि हमको, जैसे हम एक ड्रॉयर या एक कबर्ड रखते हैं जिसमें छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, तो ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, प्राणायाम प्रैक्टिसेस हमको अपनी ब्रेन में भी वो कंपार्टमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वी कैन हैव कि ये हमारी ऑफिस की मेमोरी है, ये हमारे ऑफिस का काम है, तो फिर हम घर के काम नहीं भूल सकते। तो हमारे दिमाग में हमारे पास एक कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि हम हर एक चीज का एक कंपार्टमेंट बना पाते हैं। सो मैं इसको कोरिलेट करता हूँ आपके, बहुत अच्छा आपने समझा है। सो इफ यू रीड अ बुक कॉल्ड हठि योग प्रदीपिका, उसका आप सेकंड चैप्टर देखेंगे, सेकंड श्लोक, विच से चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। अब ये श्लोक है ना, अगर आप चाहें तो मेंटल हेल्थ से कोरिलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि जितनी आपकी श्वास तेज हो रही है, उतने ज्यादा आपके स्पीड ऑफ थॉट्स है। मतलब आपकी श्वास लेना और जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो कोरिलेटेड है। सो आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड कि जो हम योग सिखा रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें रेगुलेट करना है हमारी प्राणा को। प्राणा मीन्स, प्राणा को रेगुलेट करने के लिए एक मीडियम जो बहुत इजी है, वो है ब्रेथ। तो अगर हम उसको उस चैनलाइज करें, तो मुझे लगता है कि अगर हमने ब्रेथ को रेगुलेट किया, तो हम हमारे थॉट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। मीन्स जो स्ट्रेस में हम रनिंग ऑफ थॉट्स, टू मेनी थॉट्स आर देयर, तो बेसिक अ प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जहां हम एक नाक से श्वास लेते हैं, दूसरे से निकालते हैं, फिर दूसरे से लिया और पहले से निकालते हैं। तो एक बहुत छोटा प्रैक्टिस है, बट इसका इम्पैक्ट आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ले सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स सो व्हिच यू कैन बिगिन विद। तो
पॉइंट ये नहीं है कि क्या नाक से, एक नाक से सांस जा रहा है तो कोई फर्क पड़ता है, या दूसरी नाक से सांस जा रहा है तो फर्क पड़ता नहीं है। पॉइंट ये है कि हम उसमें एक कंट्रोल लेके आ रहे हैं। कंट्रोल लेके आ रहे हैं, जब हम ब्रेथ को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 हम अपने स्ट्रेसफुल थॉट्स, एंशियस थॉट्स, इसको भी हम कंट्रोल में ला पाएंगे। बिल्कुल। एंड जैसे कि आप कह रहे थे, तो इसका बड़ा एक इजी एग्जांपल है कि जब हमें एग्जाम होते हैं, हमारे पेट में गुड़गुड़ होता है, बोलते हैं ना कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, नींद नहीं आ रही, हम परेशान हो जाते हैं, तो दैट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। अब उसी को हैंडल करना योग, प्राणायाम, आसनास, मेडिटेशंस हेल्प करते हैं। ट्रू ट्रू। तो डॉक्टर भाविक बार बार एक किताब का नाम ले रहे हैं कि हठ योग प्रदीपिका। आई नो कि कॉमन मैन को मोस्टली यही पता है कि महर्षि पतंजलि ने सब कुछ बताया, बट जो उसके पीछे का पार्ट है, सो यू नो दैट इज अ प्रैक्टिस। तो अब उसके पीछे का पार्ट है द साइंस बिहाइंड इट, द लेवल्स जो हमें पूरे करने हैं, वो हठ योगा प्रदीपिका से आते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप सब लोग कहाँ से वो किताब लाए और कौन पढ़े और कितना पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए हम बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज है, जो हम लोगों ने इतने साल, 5 साल की पढ़ाइयाँ करी है, और प्लस डॉक्टर भाविक जैसे एक्सपर्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं आई वुडंट कॉल माई सेल्फ अ साइंटिफिक एक्सपर्ट, बट हाँ, बाय प्रैक्टिस आई एम ऑल्सो एन एक्सपर्ट। एंड देयर मेनी डॉक्टर्स, आप कहीं भी एक नेचुरोपैथी फिजिशियन को ढूंढ सकते हैं, वो एटलीस्ट वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपने क्या प्रैक्टिसेस करने हैं, कब करने हैं, किस लेवल पे करने हैं। ट्रू। तो आप अपने आसपास नेचुरोपैथी फिजिशियंस को ढूंढ सकते हैं, जो आपको आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या प्रैक्टिस करना है, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ना बिल्कुल। चाहेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, एक तरह से हम एंशिएंट अपने घर में प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मंत्र, है ना, मंत्र का उच्चारण। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग में जाऊंगी कि मंत्र उच्चारण सिर्फ वो नहीं है जो हमें हमारे मम्मी पापा ने रटा मारने को बोले कि आप सुबह सुबह गायत्री मंत्र पढ़ो, और हम फटाफट, क्योंकि मम्मी ने बोला एक टास्क पूरा करने के लिए, हम करते हैं। तो द एक्चुअल साइंस बिहाइंड मंत्र उच्चारण ठीक है। इज व्हाट सो बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसमें क्यों ज्यादा बोलना पसंद करूंगा, बिकॉज ये हम डेली यूज कर रहे हैं, हम इसके सराउंडिंग्स को देखते हैं, तो हमारा पूरा यूनिवर्स है ना, जो वो बना हुआ है साउंड से, जिसको हम बोलते हैं द साउंड ऑफ ओम। ओके, सो अगर मैं आपको फिर से कॉन्टेक्स्ट देता हूँ फ्रॉम अ बुक विच इज कॉल्ड मांडुक्य उपनिषद, जो बहुत छोटा उपनिषद है, मैं नहीं बोलूंगा आपको पढ़ना चाहिए, बट मैं उसका एक ब्रीफ देता हूँ। 12 वर्सेज है उस उपनिषद के अंदर, which says के there are sound which has created this universe called ओम। हम प्रैक्टिस भी करते हैं, सब करते हैं, तो उसमें उन्होंने उनको एक डिवाइड किया 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो पहला उन्होंने किया जागृत, फिर किया स्वप्न। जागृत में इसमें कहूँगा वेकिंग अप स्टेट, जहाँ आज मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे अपने सेंसरी ऑर्गन्स पता है, तो वो जागृत है। फिर मैं बोलूंगा स्वप्न, जहां मैं ड्रीम्स को देख पा रहा हूँ और उसको विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, स्वप्न। फिर तीसरा है सुषुप्ति, जहां पर मैं डीप स्लीप में हूँ, जहां बोलते हैं ना हमें पता ही नहीं लगता सुबह कब हो गई है, एक ऐसा फेज होता है हमारी स्लीप का। एंड लास्ट इज तुरिया। सो देर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, और अगर इससे मैं कोरिलेट करूं, तो देखा गया है कि जो साउंड है, जो हमारा फर्स्ट साउंड है ओम का, वो है आकार, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं, विच यू कैन सी द साउंड कॉल्ड आ। फिर हमारे पास उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हेन यू आर अवेक, then you have a sound in the sleep where you say ukar. Okay, and the third sound which is the part of om is makar, so which you see in the deep relaxation state. तो हम बोलते भी हैं कि हमें humming sound breath करना है, भ्रामरी। आप सब भ्रामरी प्रैक्टिस करते हैं, तो humming sound, that makara sound which you produce it gives the, कहते हैं ना कि हमारे ब्रेन में वो एक तो रेजोनेंस क्रिएट करता है। एंड इफ यू गो टू द साइंटिफिक साइड ऑफ इट, इट सेज दैट योर लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट करता है, जो आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है। तो मैं कहूंगा कि आप जब ओम चैंटिंग कर रहे हैं, विच इज अ वेरी सिंपल, कभी चैलेंजेस आते हैं रिलीजियस को लेके, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप वो प्रैक्टिस करें, बट आप 3 लेटर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो ओम से निकले हैं, वो है आकार, उकार एंड मकार। और अगर आप इन तीनों का प्रैक्टिस 5 मिनट भी कर रहे हैं दिन भर में, एंड यू कैन जस्ट ऑब्जर्व द चेंजेस, यू जस्ट इनहेल
chant these three sounds together, फिर inhale, continue do that for 5 minutes 10 minutes. तो अगर आपको लगेगा कि this itself आपको कुछ सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बट आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइंस है जिससे कॉस्मोस और यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, उस साउंड को अगर हम प्रैक्टिस करें तो कितना चेंजेस आपको अपने ब्रेन में देखने को मिलता है. तो जैसे आप कह रहे थे, तो ओम को आप केवल एक रिलीजियस चीज से मत कनेक्ट कीजिए. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री साउंड. थ्री साउंड्स. तो इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है. तो इट इज नॉट एट ऑल रिलीजियस, इट इज अबाउट द साउंड. तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स साउंड से बना है. आप एग्री करें या ना करें, बट जब हम मेडिटेट करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा आदत है, या आप साइलेंस में बैठो तब भी आपको एक आवाज आएगी, है ना. चाहे वो हवा की आवाज है, वो आसपास के ग्रेन्स की आवाज है, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस है, जो भी है. तो साउंड हीलिंग या साउंड मंत्र हीलिंग, इसको आप रिलीजन से मत कनेक्ट कीजिए. इट इज जस्ट अ साउंड वे दैट यू हैव टू फॉलो. तो ये कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी रिलीजन का पर्सन प्रैक्टिस कर सकता है. तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि सबसे चीपेस्ट इलाज है. सो इवन अदरवाइज आगे बढ़ना चाहेंगे तो नॉट ओनली अ ओमकार बट इवन अदर मंत्र. फॉर एग्जाम्पल, तो जो हम बाकी मंत्र भी है, जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं हिंदुओं में, और आप नमाज पढ़ते हैं, आप कुरान का उच्चारण करते हैं, आप जाके चर्चेस में आपको चोर्स गाते हैं. तो पॉइंट ये है कि उसका जो एक साइंटिफिक रीजन है, तो वो हम नहीं फॉलो करते. तो वो भी आप थोड़ा सा बताइए. सो जैसे मैंने कहा कि कोई भी आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इफ यू कैन लिसन टू द सेम साउंड. जैसे मैंने एग्जाम्पल, आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ वॉट एवर रिलीजन यू आर, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस है साउंड का. जब आप साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, चैंट करते हैं, लिसन टू दैट साउंड जो आपने प्रोनाउंस किया है, तो आप देखते हैं इफ यू डू कंटिन्यूअसली फॉर 5 minutes, क्लोज योर आइज एंड आई एम डूइंग द सेम चैंटिंग अगेन एंड अगेन. सो आई डू क्रिएट अ वाइब्रेशन और रेजोनेंस in my neuronal circuits which is there in my brain, and which activates few areas of my brain such as limbic system. लिम्बिक सिस्टम जिसको बोला जाता है, जहां से आप खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब इमोशनल रेगुलेशन का जो एक सेंटर है हमारे ब्रेन में, उसको बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम. वो वहां पर उसका इम्पैक्ट होता है. और ऐसी कुछ स्टडीज भी हुई है, एफएमआरआई स्टडीज हम उनको बोलते हैं, जो मैं हर प्रैक्टिस का तो नहीं बता पाऊंगा, जो मुझे नॉलेज में वो है, ओम चेंटिंग से रिलेटेड एक स्टडी हुई थी निम्हांस में. सो दैट सेज दैट एफएमआरआई स्टडीज शो दैट द एक्टिवेशन ऑफ लिम्बिक एरियाज बाय चैंटिंग दिस वन साउंड. सो आप ऐसे काफी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बस उसमें आपको सीरियस होना है, फोकस रहना है और ध्यान देना है कि आपने क्या प्रोनाउंस किया है, क्या चैंट किया है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.